मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथपर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह बायोमालिक्यूल्स, और इसमें हमने 3 असाइनमेंट सॉल्व कर लिया था। ये हमारा है चौथा असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा। ठीक, पहले अपने से सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आकर उसका सोल्यूशन देखिएगा। इसके अलावा हम जो है कि अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर आसानी से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस असाइनमेंट का जो है कि मजा लूटते हैं, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, असाइनमेंट नंबर 4 का। असाइनमेंट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स डज हैव अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, मतलब किसके पास फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड। जो आपका डीएनए होता है उसी में क्या होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जिसमें दो आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ सब फर्जी टाइप का है, इसमें कोई भी जानून नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो अभी ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, द काइटिनियस स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा एन एस्टिल ग्लूकोसामीन का जो पॉलीमराइजेशन होता है इसी के द्वारा क्या बनता है, काइटिन बनता है। और जो काइटिन होता है वो आपका आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसी का क्या होता है, बाहरी आवरण बनाता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैचिंग मैचिंग खेलना है, यहाँ पर बोले तो मैचिंग मैचिंग करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहला जो है कि हमारा है लिस्ट ए में एसिडिक अमीनो एसिड। तो हम लोग जानते हैं हमारा एसिडिक अमीनो एसिड कौन एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये आपको पहला मिला दीजिए इसमें। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या खोजेंगे, अपना आंसर खोजेंगे। पहला का देखिए, पहला दिया हुआ है किसी में, पहला भी दिया हुआ है, पहला का आई भी, पहला का तीसरा, पहला की आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक आंसर द्वारा हमने पूरे अपने आंसर को ही पता लगा लिया। ठीक है, तो आप चिल करिए, बस एक बार अपने से कोशिश करिए, हो ही जाएगा। एक अमीनो एसिड आपको हो जाएगा लाइसिन हो जाएगा। 1 मिनट, लाइसिन यहाँ पर है। वेलिन आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन हो जाएगा आपका, ये ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। ठीक, सेरीन आपका OH होता है जिसके पास, ये जो आपको हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा रॉन्ग है, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत हो सकते हैं, या फिर एक सही या फिर एक गलत हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, ऑल एंजाइम आर मेड बाय प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम। यस, ये राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड इन लिपिड नहीं। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वह कहाँ पाया जाता है, आपका प्रोटीन में पाया जाता है, जिसके द्वारा 2 अमीनो एसिड आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये क्या रॉन्ग आंसर है। तो बोथ, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पहला बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं ये गलत है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन ये भी गलत है। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बचाव वाला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ आर ग्रुप इन दिस प्रोटेनियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन अमीनो एसिड इज, ये ठीक। यहाँ बताया गया कि आर ग्रुप इक्वल टू एच होता है, तो वह कौन सा अमीनो एसिड होता है। तो हम लोग जानते हैं कौन सा अमीनो एसिड होता है, ग्लाइसिन होता है। ठीक, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था। जैसे कि आपका ये होता है ना, आर ग्रुप अगर एच हाइड्रोजन है, आर ग्रुप अगर CH3 है, एच रहता है तो कुछ इस तरह से आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा NH2। ठीक, ये क्या है, ग्लाइसिन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर यहीं पे इसको हटाकर CH3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एलालीन हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, मैचिंग मैचिंग खेलना है, लिस्ट ए और लिस्ट सेकंड में। चलिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वाला है तो इसमें खोजते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन है। शायद आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन कोई है इसमें। ठीक, चलिए प्रोटीन खोजते हैं। प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोलेजन होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है इन एनिमल में। ठीक, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए बी का कौन है, सेकेंड है, बी का सेकेंड किसी में दिया हुआ है, बी का सेकेंड इसमें दिया हुआ है, तो इसको काटिए। बी का सेकेंड इसमें दिया हुआ, ये भी हो सकता है, बी का भी आई दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। केवल एक आंसर द्वारा हमने 2 ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, टायरोसिन होता है। टायरोसिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। तो सी का कौन हो जाएगा, IV हो जाएगा। देखिए सी का IV है किसी में, सी का IV इसमें भी है, सी का IV इसमें है। इसका मतलब कि मैटर क्या है, फंस रहा है। तो लास्ट ऑप्शन क्या देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन होता है, मॉर्फिन आपका होता है। मॉर्फिन कौन होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। 1 मिनट,
ऐसे मिला दीजिए इसको। तो इसमें दिया हुआ है डी का तीसरा दिया हुआ है, इसमें डी का दिया हुआ, डी का तीसरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट कौन हो जाएगा, इरेथ्रो हो जाएगा। और बी का सेकंड दिया हुआ है, सी का आई भी दिया हुआ है, सी का आई भी है, और डी का क्या है, तीसरा है, डी का कौन है, तीसरा, ये मार्क में करना, ठीक। जो हमारा ये इरेथ्रो होता है, ये क्या होता है, एक 4 कार्बन का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ये रहा आपके इसी के सामने, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट व्हेन, मतलब जो एंजाइम की कार्य करने की जो क्रिया होती है वो लॉस्ट हो जाएगी। कब लॉस्ट होगी, जब इंक्रीज टेम्परेचर, नहीं कम होगा, यहाँ पर डिक्रीज टेम्परेचर कम हो जाएगा। को फैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम इंक्रीज द कंसंट्रेशन, नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब हम को फैक्टर को एंजाइम से रिमूव कर देते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी रहती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट कर जाती है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब कम बेसी होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा सी का। को फैक्टर जब हम रिमूव कर देते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये NADP कंटेन, ये हमने जब आपको एंजाइम पढ़ाया तो वहाँ पर आपको हमने बताया था कि कंटेन करता है, कौन सा क्या कंटेन करता है, आपका नियासिन कंटेन करता है। जो आपका क्या होता है, नियासिन क्या होता है, विटामिन B3 होता है, जो वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वां का सी। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके किसी के सामने, ऑक्सीडो रिडक्टेज फंक्शन, जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का जो क्लास होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो पहला आपका हो जाएगा ओनली रिडक्शन, नहीं, ओनली ऑक्सीडेशन, नहीं, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन, यस, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है वो दोनों प्रकार का कार्य करता है, वो ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है। जिसका जो पहला और सेकंड ऑप्शन है वो ओनली रिडक्शन है और ओनली ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9वां का डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको वही बताना है। एक मिनट यार, हाँ ठीक है। हाइड्रोलेस ब्रेक बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस, ये भी राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है। लाइसिस ब्रेक द बॉन्ड इन अब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक, ये भी क्या है, राइट स्टेटमेंट है। ये दोनों क्या है, राइट है। तो खोजा जाए ऐसा कि जो दोनों जो है कि राइट हो। इसमें रॉन्ग हमको दिख गया, पहले रॉन्ग वाला काटिए, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ठीक, ये तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, दोनों ट्रू है। यहाँ पर आप लोग रॉन्ग कर लीजिएगा इसको, ठीक, ए इज रॉन्ग एंड बी इज ट्रू। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 10वां का। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंसिन ये किसमें उपस्थित होता है, डीएनए में उपस्थित होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब 2-3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है ये हमको बताना है। पामेटिक एसिड हैव 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यस सही है, ये भी है। एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, यस ये भी सही है। फैटिक एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यस ये भी सही है। ये क्या होता है, ये आपका फैटी एसिड होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका सैचुरेटेड होता है, सेकेंड वाला क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और तीसरा वाला क्या है, राइट है। तो मतलब तीनों क्या है, राइट है। तो ऑल रॉन्ग, ए बी सी एंड बी इज रॉन्ग, ए बी सी ऑल राइट, नहीं तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी क्या है, सही है। इसमें ए बी राइट, सी रॉन्ग, जिसमें रॉन्ग हो जाएगा मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तीनों क्या है, ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इन अ पॉलीसेकेराइड चैन से ग्लाइकोजन द राइट एंड एंड लेफ्ट एंड इज रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं कि नहीं रिड्यूसिंग होते हैं, मतलब कौन रिड्यूसिंग होता है कौन नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो जो राइट एंड वाला वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है, वहाँ पर फ्री OH पाया जाता है, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ, एक मिनट ऐसे बना दीजिए, ये क्या है, फ्री OH है, फ्री OH है, ठीक। इसलिए ये क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एंड होता है। देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट एंड क्या होता है एंड लेफ्ट इन रिस्पेक्टिव, तो राइट इन क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग दोनों है, लेकिन पूछा हुआ है रिस्पेक्टिव, इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा, पहले राइट इंड रहेगा, राइट इंड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, और लेफ्ट इंड क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। तो पहला, तो 13 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा, जो यहाँ वाला OH रहता है।
जो इस साइड वाला OH रहता है वो इस साइड इन्वॉल्व रहता है बॉन्ड बनाने में। कुछ इस तरह से अगर हम अगला मार्कुस ले लेंगे तो कुछ इस तरह से, ठीक। मतलब ये ग्लूकोज तीसरा ग्लूकोज आता जाएगा इस साइड से, जिस वजह से जो हमारा लेफ्ट इंड वाला होता है वह क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग इंड बन जाता है। तो 13 क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज फॉर्म द हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब इनमें से कौन सा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल बोलते कुछ इस तरह स्ट्रक्चर वगैरह, ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बनाता है स्टार्च, और ये क्या करता है, ये आपका आयोडीन का टेस्ट भी देता है, ठीक। इसी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। बाकी ये सब तो आपको मोनोसेकेराइड होते हैं ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं, एंजाइम हैव, एंजाइम के पास क्या होता है। ग्लूकोज होता है, नहीं यार ये तो नहीं है। एक्टिव साइड होता है, यस। नॉन एक्टिव साइड होता है, नॉन। ठीक है, एंजाइम के पास क्या होता है, एक्टिव साइड होता है, जहाँ पर क्या सबस्ट्रेट आगे क्या होता है, जुड़ता है, जिस वजह से हमारा रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड करता है आगे की तरफ। तो ये रहा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15वां का, आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, मैचिंग मैचिंग खेलना है हमको, लिस्ट ए से लिस्ट बी करना है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोटिक, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, दो दिया हुआ है। चलिए पहले हम प्रोटीन का देख लेते हैं। प्रोटीन क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी का तीसरा हो जाएगा। तो सी का तीसरा कहीं दिया हुआ है, सी का तीसरा यहाँ पर भी है, सी का तीसरा यहाँ पर भी है, सी का ये भी यहाँ पर, सी का तीसरा यहाँ पर भी, मतलब ये ऑप्शन क्या है, गया, खत्म हो जाएगा। मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो मोनोसेकेराइड क्या होता है, आपका एनर्जी देने का काम करता है हमको। इट इज़ प्रोवाइड एनर्जी, से ग्लूकोज हो जाएगा, इस समय क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो डी का आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा। डी का पहला कहीं दिया हुआ है, डी का पहला यहाँ दिया हुआ है, डी का आई भी यहाँ पर दिया हुआ है, डी का, ठीक। और डी का आई भी यहाँ दो, तो इसको काटिए, इसको भी काटिए, डी का पहला यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का यहाँ क्या हो जाएगा, पहला का सेकेंड हो जाएगा। मतलब जो डीएनए होता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोटिक में होता है। मतलब जितने भी यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। कि जो आरएनए होता है, कुछ वायरस होते हैं ना, हाँ तो कुछ वायरस होते हैं तो उसमें क्या करता है, या ऐसे जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। तो ये हो जाएगा आपका बी का क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। तो बी का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होता है, राइट आंसर है। 16वां का ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। भी मैक्स शो इन एंजाइम, जो भी मैक्स होता है एंजाइम में क्या शो करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिपल, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्स, यस। मतलब जब एंजाइम का सारा एक्टिव साइट कंज्यूम हो जाएगा तो उस टाइम जो रिएक्शन का रेट होता है उसको क्या कहते हैं, भी मैक्स के नाम से जानते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा 17वां का डी जो ये राइट आंसर रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां, ये रहा आपके स्क्रीन सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। भी मैक्स फाउंड व्हेन ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कंज्यूम, यस, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक तभी होगा जब उसका सारा एक्टिव साइट का कंज्यूम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ भी मैक्स के समय रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, नहीं, ये आपका यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि जब हम सब्सटेंस बढ़ाते हैं तो जितना एंजाइम के पास एक्टिव साइट रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। जब कंज्यूम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ये कुछ पैरेलल चलेगा कुछ इस तरह से, जैसे अगर हम सब्सटेंस बढ़ाते जाएंगे तो कुछ तरह ऐसे बढ़ते हुए जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर एक टाइम आएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट पर जो एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम के पास कोई एक्टिव साइट नहीं बचा हुआ है जिस पर कोई सबस्ट्रेट आकर क्या कर सके, जुड़ सके, ठीक। इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये वाला। तो देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, कौन सा राइट है। तो पहला वाला ये नहीं हो सकता, दोनों दिया हुआ है ट्रू, ए इज ट्रू एंड बी इज रॉन्ग, या सही वाला क्या राइट आंसर है, ए इज ट्रू है, बी इज रॉन्ग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। फंक्शन ऑफ आइसोमरेजेस एंड लिगेसेस रिस्पेक्टिवली, मतलब इन दोनों का क्या बताना है, फंक्शन बताना है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एंजाइम के क्लासिफिकेशन के क्लास है, ठीक। अलग अलग एंजाइम को हम अलग अलग क्लास में जाके रखते हैं उसके कार्य के आधार पर। आइसोमरेजेस काम करता है या आफ्टर कन्वर्जन करता है आइसोमेरिज्म का। तो पहला होना चाहिए आइसोमेरिज्म क्या कहता है, इंटर कन्वर्जन, तब इंटर कन्वर्जन करता है। तो बी में देखिए दिया इंटर कन्वर्जन आइसोमेरिज्म, यस ये राइट हो सकता है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है। सेकंड लिगेसिस क्या करता है, लिगेसिस करता है या बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें ज्वाइन द बॉन्ड, नहीं इसमें है तो, लेकिन पहला ऑप्शन इसमें मिसिंग है। रिडक्शन करेगा, नहीं करेगा, नहीं ये तो है ही नहीं। इसमें क्या है, ज्वाइन द बॉन्ड, इसलिए क्या हो जाएगा 19वां का आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाइन द बॉन्ड कौन करेगा, लिगेसिस करेगा, और आइसोमेरिज्म क्या करेगा, इंडियन कन्वर्जन ऑफ आइसोमेरिज्म करेगा, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं। 20 एट द टाइम ऑफ Vmax के टाइम व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन देन विच टाइप ऑफ द ग्राफ्स ऑब्टेन, ठीक। यदि Vmax के टाइम अगर हम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है बढ़ाते हैं तो ये किस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जा रही है ना, ऐसे जाकर क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। इसका मतलब आगे जाकर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लाइन हमें प्राप्त होगी। तो पहला यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं, डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यस, क्योंकि आगे जाकर सीधी लाइन में से करके जा रही है तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। नेगेटिव ग्राफ नहीं, नहीं ये आपका रॉन्ग रहेगा ना, ठीक है। ये आपका बीसवां का सी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सारा एक्टिव साइड एंजाइम क्या कंज्यूम हो जाएगा तो और सबसे आएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका रेट ऑफ कांस्टेंट कुछ इस तरह से क्या होता है, जाता रहेगा, ठीक। तो ये था जो है कि असाइनमेंट नंबर 4। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग इस असाइनमेंट को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम जो है कि सर पर आ गए हैं तो आप लोग पढ़ाई एकदम पूरी पावर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम एकदम फोड़ कर रख दीजिए सारा एग्जाम, लेकिन थोड़ा बहुत खेलिएगा जरूर से, है कि नहीं, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखने के लिए हमें थोड़ा सा एक्टिविटी जो ही करना चाहिए, बाहरी एक्टिविटी, ठीक।